नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पैटर्न 15 प्रोग्राम देखने वाले हैं। ओके, पैटर्न 15 प्रोग्राम में हम लोग इस तरह आउटपुट प्रिंट करने वाली है। देखिए यहाँ पर। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग। फर्स्ट देखिए यहाँ पर आउटपुट देखिए किस तरह है। ओके, स्टार 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 स्टार, नेक्स्ट 3 स्टार्स, 2 स्टार्स, 1 स्टार। करेक्टा। इसी तरह हमारा आउटपुट होने वाले हैं। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। आप लोग किसी भी फोल्डर का प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके क्लास क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पैटर्न प्रोग्राम्स पर क्लिक करके क्लास नेम क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें जो फर्स्ट वन दिखाई दे रहा है जावा फाइल, इस पर क्लिक करना है। जावा फाइल, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्लास नेम देना है। क्लास नेम देने के लिए रूल्स क्या है? रूल्स ओके, फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो चलिए हम क्लास नेम देते हैं। यहाँ पर हमारा क्लास नेम क्या होगा? पैटर्न 15 करेक्ट, क्योंकि ये 15 प्रोग्राम है, इसके लिए हम लोग 15 देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। जो ओके दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। ओके, सक्सेस, हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इसे सेट करेंगे थोड़ा। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप होता है जावा में क्लास क्रिएट करने का कभी भी। ओके, फर्स्ट हमें क्लास क्रिएट करना है। सेकंड, उसके अंदर मेन मेथड देना है। कंपलसरी मेन मेथड देना ही है, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। हमारा जेवीएम एग्जीक्यूशन स्टार्ट यहीं से करता है। तो चलिए टाइप कर देते हैं मेन मेथड। क्या है हमारा मेन मेथड? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्गुमेंट्स। करेक्ट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्गुमेंट्स। तो चलिए टाइप कर देते हैं, अभी टाइप कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्ट्रिंग अरे स्पेस, यहाँ पर स्पेस देना है। ARGS आर्गुमेंट्स, करेक्टा। वेट ओके, आर्गुमेंट्स, करेक्टा। दोस्तों, नेक्स्ट एंटर करना है। उसके बाद ओपन बाउंड्री क्लोज बाउंड्री एंटर। चलिए अब हमें इसे समझते हैं। ये यस क्यों कैपिटल है, या फिर ये क्या है, इसे समझते हैं। स्ट्रिंग दोस्तों इनबिल्ट क्लास है। इनबिल्ट क्लास मतलब इसी तरह जो हमने क्रिएट करे ना क्लास, इसी तरह ये ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास है, इनबिल्ट क्लास है, लाइब्रेरी में स्टोर है। ओके, उसका पैकेज का नाम है java.lang पैकेज। इस पैकेज के अंदर ये वाला क्लास है। ओके, ये अरे है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लोग अरे कहते हैं, अरे, करेक्टा। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ARGS मतलब आर्गुमेंट्स, ये रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, मेन मेथड का इसी तरह हम लोग देना है मेन मेथड कंपलसरी बॉस, क्योंकि अगर मेन मेथड में हम लोग कुछ गलती कर दिया तो हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा। करेक्टा, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट यहीं से होगा। ये बाउंड्री रनिंग जाने के लिए एक लाइन होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से रनिंग भागना होता है। करेक्टा, भागना होता है। उसी तरह यहाँ पर ये प्रोग्राम का भागने का है। जेवीएम, हमारा जो जेवीएम है यहीं से भागता है। तो चलिए अब नेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कोडिंग क्या है? नेक्स्ट कोडिंग हमें फॉर लूप्स लेना है बेस्ड ऑन आउटपुट। तो एक बार आउटपुट को यहाँ पर लिख देते हैं, उसके हिसाब से फॉर लूप्स ले लेते हैं, उसको समझेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से फॉर लूप्स लेंगे। तो क्या है हमारा आउटपुट, और आउटपुट क्या है हमारा आउटपुट? तो चलिए यहाँ पर टाइप कर देते हैं 5 टाइम्स स्टार बॉस, 5 टाइम्स, करेक्टा। नेक्स्ट 4 स्टार्स, नेक्स्ट 3, ओके, नेक्स्ट 2, ओके 2, नेक्स्ट 1। इस आउटपुट में हमारा रोज कितने हैं? रोज मतलब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 रोज, करेक्टा। इसे हम लोग रोज कहते हैं, करेक्टा। 5 रोज है। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स 1 2 3 4 5 कॉलम्स, करेक्टा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, करेक्टा।
तो टोटली हमारा कॉलम्स क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीमेंट हो रहे हैं। ओके, कॉलम्स डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अब क्या करना है हमें, रोज के लिए एक आउटर फॉर लूप लेना है, आउटर फॉर लूप, एंड कॉलम्स के लिए इनर फॉर लूप लेना है। करेक्ट, इनर फॉर लूप लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप ओके। इंट i equals to 1 सेमीकोलन ओके। ऑब्जर्व, ये क्या है देखिए, अभी 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 समझेंगे हम लोग। इंटीजर i इज इक्वल टू 1 मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन मतलब क्या, एक मेमोरी ब्लॉक को बुक करना, रिजर्व करना, और इसका नाम होगा i। यहाँ पर दिया ना हम लोग नाम i, तो वही नाम होगा इसका। नेक्स्ट, इक्वल्स टू 1 मतलब इनिशियलाइजेशन, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए हमें इक्वल्स देना पड़ता है। इक्वल्स टू 1 मतलब डेटा स्टोर होने का, डेटा इनिशियलाइज होने का, डेटा स्टोर्ड होने का। यहाँ पर डेटा आकर के यहाँ पर बैठ गया ना, इसे हम लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। करेक्ट, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इसे ही हम लोग कहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन देना। देखिए यहाँ पर कंडीशन किस तरह देते हैं हम लोग, आई लेस देन और इक्वल्स टू 5। करेक्ट, इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन। कंडीशन मतलब क्या करेगा, ये चेक करेगा बॉस, सिक्योरिटी की तरह है, ये चेक करेगा बॉस जो आई में आप लोग डेटा दिया है वो डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा फॉर लूप्स में एंटर होने के लिए ये कंडीशन है। क्या है कंडीशन, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब जो कुछ भी आई का वैल्यू है वो 5 से छोटा होना है या 5 का बराबर होना है, तभी आप लोग अंदर आओगे, नहीं तो यहीं से बाहर जाओगे। करेक्ट, आप लोगों को अंदर नहीं छोड़ते। ओके, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। आप लोग अंदर आने के लिए आपका आई का वैल्यू क्या होना है, 1 2 3 4 5 इतना होना है। अगर 6 रहा तो आप लोग इस फॉर लूप के अंदर एंटर नहीं हो सकते। करेक्ट, ये इसका कंडीशन है, आई लेस देन आर इक्वल टू, मतलब यही कंडीशन। करेक्ट। ऑब्जर्व, नेक्स्ट हमें इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि अप टू 5 तक आना ना, हमें अभी 1 में है, आई इक्वल टू 1 मतलब अभी 1 में है हम लोग। तो 5 तक आने के लिए, 5 लूप्स करने के लिए, 5 रोज के लिए हमें आउटपुट प्रिंट करना है ना, उसके लिए इंक्रीमेंट करना है हमें। करेक्ट। नेक्स्ट, एंटर, ओपन बाउंड्री क्लोज बाउंड्री एंटर। इसके अंदर हमें इनर फॉर लूप लेना है। इनर फॉर लूप मीन्स कॉलम के लिए। ओके, कॉलम्स 5 4 3 2 1 इस तरह हम लोग प्रिंट करना है ना आउटपुट, उसके लिए हमें इनर फॉर लूप लेना है। इंट j इक्वल्स टू 5, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑर्डरली प्रिंट करना है ना, फर्स्ट हमें 5 कॉलम्स चाहिए, उसके लिए 5 दे रहा हूँ मैं, 5। नेक्स्ट, j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i। करेक्ट, सेमीकोलन, मतलब 5 से डिक्रीमेंट ऑर्डर में आप लोग प्रिंट कीजिए अप टू i तक, मतलब i अगर 1 रहा तो 5 4 3 2 1 यहाँ तक हमें प्रिंट करना है। अगर i 2 रहा तो 5 4 3 2 यहाँ तक प्रिंट करना है। करेक्ट, अगर 3 रहा तो 5 4 3 यहाँ तक, मतलब 3 वेरिएबल्स, 3 एलिमेंट्स प्रिंट करना है। i अगर 4 रहा तो 5 4 ओनली 2 एलिमेंट्स प्रिंट करना है। इसी तरह अगर i 5 होने के बाद 5 इक्वल्स टू 5 होता ना, ओनली 1 एलिमेंट, इस तरह प्रिंट करना है। उसके लिए हम लोग ये कंडीशन दिए है। करेक्ट, j ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू i। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर माइनस, क्योंकि 5 से हमें डिक्रीमेंट ऑर्डरली करना है। ओके, 5 को डिक्रीमेंट करना है, 5 को 4 करना है, 4 को 3 करना है, 2 करना है, 1 करना है, 0 करना है लास्ट को। ओके, इस तरह करने के लिए हमें माइनस देना है। करेक्ट। नेक्स्ट, ओपन बाउंड्री क्लोज बाउंड्री एंटर। ओके, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हमें क्या करना है, आउटपुट प्रिंट कर देना है। करेक्ट, आउटपुट प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट क्या है हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। करेक्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट करेक्ट बॉस, करेक्ट, आउट डॉट प्रिंट करेक्ट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पर क्या देना है, स्टार, 100% करेक्ट, स्टार, सेमीकोलन। अब कोडिंग तो कंप्लीट हो चुका है हमारा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है इस कोडिंग में।
हमारा जो आउटपुट होगा सभी हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा इस तरह, सभी 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 पूरा आउटपुट हमारा हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, यहाँ पर एक ही रो में आ जाएगा। तो हमें इसे डिवाइड करने के लिए, ओके, इसे यहाँ पर जो आगे का आउटपुट है यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या करना है, और एक स्टेटमेंट लेना है, प्रिंट एल एन स्टेटमेंट, करेक्टा, प्रिंट एल एन स्टेटमेंट। चलिए यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट ऑब्जर्व आउट डॉट प्रिंट एल एन। कोडिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग, आप टेंशन मत लीजिए, ओके, आराम से हम लोग कोडिंग को समझेंगे। प्रिंट एल एन ना, ओके, ऑब्जर्व। अब आप लोग आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट देखने के बाद फिर हम लोग कोडिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है आपको। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, कंपाइलेशन हो रहा है हमारा प्रोग्राम, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। आप लोग यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 4 3 2 1, करेक्टा। इसी तरह हमारा आउटपुट प्रिंट हो चुका है। ये सब इनर फॉर लूप ने प्रिंट किया है इस तरह। हमें 5 टाइम्स जो देखने को मिल रहा है ये आउटर फॉर लूप के वजह से 5 टाइम्स हमने प्रिंट किया है। लेकिन ये जो 5 स्टार्स 4 स्टार्स 3 स्टार्स 2 स्टार्स 1 स्टार्स ये इनर फॉर लूप ने प्रिंट किया है। और ये जो कर्सर को यहाँ पर लाने के काम, कर्सर को यहाँ पर लाने के काम, यहाँ पर ये प्रिंट होने के बाद 5 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट कर्सर को यहाँ लाना, तो वो काम क्या कर रहा है हमारा प्रिंट एल एन स्टेटमेंट जो लास्ट में हम लोग दिए थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो स्टेटमेंट हमने दिया था लास्ट में, वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है ना ये कर्सर, तो इस कर्सर को नेक्स्ट लाइन को लाने का काम उन्होंने किया है, प्रिंट एल एन स्टेटमेंट, करेक्टा। तो चलिए प्रोग्राम को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जेवीएम मेन मेथड में एंटर होगा। मेन मेथड में एंटर होने के बाद नेक्स्ट आउटर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा, आउटर फॉर लूप को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ओके ऑब्जर्व, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंट आई इज इक्वल्स टू 1, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हमने देखा है, ओके। इसी तरह देखिए आप लोग आई इज इक्वल्स टू 1, इस तरह आई में 1 आएगा, करेक्टा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा। कंडीशन में क्या चेक होगा, देखिए यहाँ पर कंडीशन में क्या चेक होगा, आई लेस देन आर इक्वल्स टू 5, आई लेस देन आर इक्वल्स टू 5, आई में क्या है 1 है, लेस देन आर इक्वल्स टू 5, करेक्टा, लेस देन आर इक्वल्स टू 5, मतलब क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू, क्योंकि 1 जो है 5 से छोटा है ना, बस बड़ा कहाँ है, छोटा ही है, उसके लिए हमारा कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है छोटा रहा तो और बराबर रहा तो, छोटा मतलब 1 2 3 4 छोटा हो गया, 5 बराबर हो गया तब, तो इसमें हमारा आई का वैल्यू रहा तो ये कंडीशन ट्रू होगा। उसके बाद यहाँ पर एंटर होगा हमारा जेवीएम, करेक्टा। सेम अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा, जब आई इक्वल टू 1 है कंडीशन ट्रू होगा, हमारा जेवीएम यहाँ पर एंटर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके ऑब्जर्व। नेक्स्ट क्या होगा, इनर फॉर लूप में आने के बाद इनर फॉर लूप में हमारा जेवीएम यहाँ पर आ जाएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा इनर फॉर लूप को। इनर फॉर लूप में सेम प्रोसेस, फर्स्ट क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, मतलब एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, मीन्स एक मेमोरी ब्लॉक को ऑक्यूपाई करेगा, उसे बुक करेगा, रिजर्व करेगा, उसका नाम होगा जे, एंड उसमें 5 को स्टोर करेगा, करेक्टा। नेक्स्ट होगा यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप लोग देखिए यहाँ पर जे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई, बॉस जे में क्या है 5 है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई में क्या है, आई में 1 है, करेक्टा। फर्स्ट लूप है ये, ओके, फर्स्ट लूप है, इस लूप में आई का वैल्यू 1 है, करेक्टा। तो कंडीशन क्या है, क्या होगा हमारा कंडीशन, क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस 100% ट्रू होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या दिए हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल्स, मतलब ये जो 5 है इससे बड़ा होना, इससे बड़ा होना और बराबर रहना, बड़ा रहा तो भी चलेगा बराबर रहा तो भी चलेगा, तभी हमें एग्जीक्यूट करना है, तभी हमें इसके अंदर अलाउ देना है, नहीं तो अलाउ नहीं करना है। तो 5 ऑब्वियसली बड़ा है 1 से, तो कंडीशन 5 बड़ा है, यहाँ पर जो बड़ा है कंडीशन दिया है ग्रेटर देन, इससे बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू होगा।
ट्रू होने के बाद क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब ये क्या कर देगा, स्टार को प्रिंट कर देगा। हमारा कंसोल पर आउटपुट दिखाने के लिए ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा वन टाइम, ओके, एक बार स्टार को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हमारा कर्सर यहाँ पर इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्या होगा, हमारा कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। जे माइनस माइनस मतलब जे में अभी क्या था 5 था, तो यहाँ पर आकर के माइनस माइनस मतलब 4 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जर्व वेरी इंपॉर्टेंट, जे जे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई। देखिए नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा और एक बार, ओके। क्या होगा, जे में क्या है वैल्यू 4 है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई में क्या है 1 है, करेक्ट 1 है। तो वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि 4 जो है बड़ा ही है ना, ग्रेटर देन है, ऑब्वियसली ट्रू है हमारा कंडीशन, 1 से ग्रेटर देन है। तो क्या कर देगा यहाँ पर, फिर स्टार को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, ये जो कंट्रोल है इधर आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ये 3 करेक्टा। नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, 3 भी बड़ा है 1 से, करेक्टा, 3 भी बड़ा है, तब फिर कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद नेक्स्ट फिर स्टार प्रिंट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस जगह पर डिक्रीमेंट जे माइनस माइनस है ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद फिर 2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, कंडीशन फिर ट्रू होगा क्योंकि 2 बड़ा ही है ना, फिर यहाँ पर स्टार को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट फिर डिक्रीमेंट होकर के 1 होगा, फिर 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, कंडीशन इस तरह होगा, करेक्टा। 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स है, करेक्टा, 1 इक्वल्स है, तो कंडीशन फिर ट्रू होगा, फिर इसे प्रिंट करेगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट फिर डिक्रीमेंट होगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। 0 1 से ग्रेटर देन नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा है, करेक्टा। हमने दिया था सिर्फ बड़ा रहा, तो यहाँ पर छोटा है तो फॉल्स हो जाएगा, करेक्टा। ये बराबर भी नहीं है, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर भी नहीं है, इससे छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद क्या होगा, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली यू हैव टू ऑब्जर्व, ओके। इसे थोड़ा एरेज कर लेते हैं एक स्टेप में। यहाँ से सीधा हमारा कंट्रोल इस जगह पर आ जाएगा, करेक्टा। हमने कितने बार प्रिंट किया था, 5 टाइम्स प्रिंट किया था ऑलरेडी, ओके। हमारा कर्सर यहाँ पर था, करेक्टा। ये जो प्रिंट एलएन स्टेटमेंट है हमारा कर्सर को यहाँ पर लाएगा, ये काम प्रिंट एलएन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट करेगा, कर्सर को इस जगह पर लाएगा, करेक्टा। ये एक लूप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ओके। आउटर फॉर लूप का एक लूप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जर्व इसे मैं पूरी तरीके से एरेज कर दूंगा, ओके। एरेज करके फिर इस आउटपुट को उसी तरह लिखूंगा, फिर नेक्स्ट लूप देखेंगे किस तरह एग्जीक्यूट होगा। आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप का एक लूप हो एक बार हो गया, ओके। नेक्स्ट सेकेंड, ओके, फर्स्ट रो का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ओके। 1th रो है, 1th रो का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट रो के लिए देखेंगे, 2th रो के लिए। ऑब्जर्व इसे पूरा क्लियर तरीके से मैं एरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसे लिखेंगे यहाँ पर, ओके, इसी तरह, क्योंकि हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा, ओके। फर्स्ट वन कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड वन। हमारा कर्सर यहाँ पर है, प्रिंट एलएन स्टेटमेंट ने इस जगह पर लाके रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ से सीधा ये आउटर फॉर लूप का है ना, उसके लिए आउटर फॉर लूप में इस जगह पर जाएगा। सेम प्रोसेस इनर फॉर लूप में जिस तरह हुआ आउटर फॉर लूप में भी उसी तरह होगा। आउटर फॉर लूप में क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, मतलब आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, करेक्ट। आई का वैल्यू 2 होगा, 2। अब क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। कंडीशन में क्या है, 2 लेस देन आर इक्वल्स टू 5, करेक्ट, लेस देन आर इक्वल्स टू 5। कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा है। हमने छोटा रहा तो ऐसा कंडीशन दिया, तो बराबर बहुत छोटा है, तो कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद फिर इनर फॉर लूप में आएगा। इनर फॉर लूप में आने के बाद सेम प्रोसेस, सेम उसी तरह प्रीवियस वन जिस तरह हम लोग प्रीवियसली देखे थे उसी तरह
होगा। यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन होगा, नेक्स्ट कंडीशन। ओके, जे में 5 होगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई। मतलब क्या बताइए आप लोग ही बताइए। आई में क्या है, यहाँ पर आई में क्या है आप लोग देख सकते हैं 2 है। ओके, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जे में क्या है 5 है, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली ट्रू, करेक्ट क्योंकि हमने जो कुछ भी दिया है 5 वो 2 से बड़ा है, कंडीशन हमने ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिया ना, तो 5 बड़ा ही है बॉस, ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, 5 बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद देखिए इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके, ट्रू होने के बाद क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, यहाँ पर स्टार प्रिंट होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्व, फिर हमारा कंट्रोल यहाँ से इधर आएगा। अब 5 था, ये क्या होगा 4 हो जाएगा। ओके, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन में क्या है 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा। फिर क्या प्रिंट करेगा, फिर स्टार को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, यहाँ से हमारा कंट्रोल फिर माइनस होगा, 3 होगा। 3 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, यहाँ पर कंडीशन जो दिखाई दे रहा है चेक होगा। चेक होने के बाद 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू होगा, तभी भी प्रिंट करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये जो 3 है डिक्रीमेंट होकर के 2 होगा, 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा, करेक्टा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर इसी तरह प्रिंट करेगा, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स तो है ना, उसके लिए प्रिंट करेगा। नेक्स्ट ये 2 जो है ये 1 हो जाएगा, 1 देखिए यहाँ पर इस जगह पर लिख देता हूँ मैं इधर। ओके, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, कंडीशन क्या होगा फॉल्स होगा, करेक्टा। फॉल्स होने के बाद इसे एग्जिट कर देगा, जो यहाँ पर फॉल्स होने का बस सीधा यहाँ पर आकर के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो कर्सर रहता है इसे यहाँ पर दे देता है थर्ड रो को, करेक्ट। तो मैं इसे पूरी तरीके से एरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, यहाँ से फिर इधर जाएगा, आई में क्या आ जाएगा, अभी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आई का वैल्यू 3, 2 था ना प्रीवियसली 2 था, अब 3 होगा। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, कंडीशन चेक होगा, चेक होने के बाद 3 लेस देन आर इक्वल टू 5, मतलब क्या होगा कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि 3 छोटा ही है 5 से, हमें 5 तक प्रिंट करना है, अभी 3 में है हम लोग, तो ट्रू है कंडीशन, तो फिर इनर फॉर लूप में आएगा, करेक्टा। इसे एरेज कर देते हैं। ओके, इनर फॉर लूप में आते हैं हम लोग। इनर फॉर लूप में आने के बाद देखिए यहाँ पर सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, फिर इसमें 5 आएगा जे में, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, क्या 5 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, आई में क्या है 3, करेक्टा। 5 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, 5 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, क्या होगा 5 3 से बड़ा ही है, ऑब्वियसली करेक्ट। देन क्या होगा, यहाँ पर इनसाइड एंटर होके स्टार को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट कर्सर हमारा कंट्रोल यहाँ से फिर डिक्रीमेंट होकर के, अब 5 था ना 4 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा, क्योंकि 4 बड़ा ही है 3 से, तो तब क्या होगा फिर अंदर आकर के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार प्रिंट करेगा। नेक्स्ट कंट्रोल यहाँ से फिर डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होके क्या होगा 3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, इस तरह कंडीशन। ओके, इनर फॉर लूप का होगा, 3 ग्रेटर देन तो नहीं लेकिन इक्वल से। ओके, फिर कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होके फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार प्रिंट करेगा। नेक्स्ट ये 3 जा करके 2 होगा, 2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद इनर फॉर लूप एग्जिट होकर के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट एग्जिट होकर के यहाँ पर जो कर्सर रहता है इस कर्सर को यहाँ पर ला के रखेगा, करेक्टा। नेक्स्ट ऑब्जर्व, ओके, आउटर फॉर लूप यहाँ पर आएगा हमारा कंट्रोल, आई में 4 हो जाएगा, 4 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, 4 ऑब्वियसली छोटा ही है, लेस देन मतलब आई लेस देन आर इक्वल टू 5, मतलब आई में 4 है तो छोटा ही होगा ना, तो फिर कंडीशन ट्रू हो के इनर फॉर लूप में सेम ऑपरेशन इसी तरह
जे में 5 आएगा, फिर कंडीशन चेक होगा जे ग्रेटर देन आर इक्वस टू आई, करेक्ट है। जे ग्रेटर देन आर इक्वस टू आई मतलब 5 ग्रेटर देन आर इक्वस टू आई मतलब 4। ओके, देखिए यहाँ पर मैं इसे रेज करके मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, करेक्ट है। इसे यहाँ पर लिख देता हूँ 4। ओके, इसमें 5 है, ग्रेटर देन आर इक्वस टू 4 मतलब कंडीशन ट्रू है क्योंकि ग्रेटर देन है 4 से बड़ा है 5, तब क्या होगा, स्टार को प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट होकर। कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टार को प्रिंट कर देगा इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट डिक्रीमेंट होगा, जे माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट होगा, हमारा कंट्रोल यहाँ से आएगा ना, तो डिक्रीमेंट होकर के फिर कंडीशन चेक होगा। ओके, 4 ग्रेटर देन आर इक्वस टू 4 मतलब ग्रेटर देन तो नहीं, इक्वल्स है, फिर स्टार प्रिंट करेगा। नेक्स्ट 3 होगा, 3 ग्रेटर देन आर इक्वस टू 4, करेक्ट है। क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद फिर जो इनर फॉर लूप है एग्जिट होकर के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो स्टेटमेंट है, प्रिंट एल स्टेटमेंट जो है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लाएगा। ओके, ये जो प्रिंट किया था कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या होगा, सेम इसी तरह नेक्स्ट यहाँ से आउटर फॉर लूप में आएगा, ये 5 हो जाएगा सेम, फिर कंडीशन चेक होगा, लेस देन तो नहीं, इक्वल है, 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 मतलब लेस देन नहीं, इक्वल्स है, कंडीशन ट्रू होगा। फिर इनर फॉर लूप में जे में 5 आएगा, 5 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5 मतलब कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि इक्वल्स है ना, ग्रेटर देन नहीं लेकिन इक्वल्स है, कंडीशन ट्रू होगा, फिर इसे प्रिंट करेगा स्टार लास्ट में। ओके, हम लोग ये ऑलरेडी प्रिंट किया था ना, ऑलरेडी हम लोग इस तरह प्रिंट किया था, तो लास्ट में 1 प्रिंट करेगा, ये जो कर्सर यहीं पर रहेगा, देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होकर के जे का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5, आई का वैल्यू 5 है ना, तो कंडीशन फॉल्स होगा, ये जो इनर फॉर लूप है कंडीशन फॉल्स होकर के सीधा इस जगह पर आएगा, एक कर्सर को यहाँ पर लाएगा, फिर यहाँ से आउटर फॉर लूप में जाएगा, आउटर फॉर लूप में जा करके आई का वैल्यू 6 होगा, देखिए आई का वैल्यू 6 होगा, 6 होने के बाद कंडीशन चेक होगा, 6 लेस देन आर इक्वल्स टू 5 मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर आउटर फॉर लूप भी एग्जिट हो करके मेन मेथड एग्जिट हो करके क्लास एग्जिट करेगा, टोटली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना है बस, और कुछ करना नहीं है। ओके दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ओके, तो दोस्तों सीखिए प्रोग्राम्स आपके मोबाइल में, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो ये वाला एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल होगा आपको, क्योंकि प्रोग्राम सीखने के लिए दूसरे एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं लेकिन उसे इंटरनेट चाहिए, इसे इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऑफलाइन में चला सकते हैं, और आप लोग इस तरह फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं, इसमें बना के एक एक फ़ोल्डर में इस तरह आप लोग सब सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।